कहते हैं सरकारी फाइलों में जब पहिए लगते हैं तो तरक्की की रफ्तार बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है। कागजों पर बजट पास हो जाता है, ठेकेदार के नाम पर मुहर लग जाती है और अफसरों की कलम से काम शुरू होने का फरमान भी जारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये फाइलें दफ्तर की चौखट पार करके जमीन पर आती हैं तो पता लगता है कि रफ्तार को सस्पेंस का लकवा मार गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं शिवम सिसोदिया। आज हम ग्वालियर की सड़कों पर उतरे हैं जहां सड़कें कम और तालाब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं अमृत योजना की वजह से सड़कों की खुदाई की जाती है तो कहीं पाइपलाइन जल की जो है उनको डालने के चक्कर में बार बार खुदाई की जाती है, लेकिन सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाती। बजट आवंटित होता है लेकिन बजट आखिर कहाँ रखा रह जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी ही एक सड़क जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है सिटी सेंटर की साइट नंबर 1, जहाँ पीछे देख रहे हैं अमृत योजना का अमृत तो नहीं लेकिन कीचड़ भरा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की इन सड़कों की जहाँ इन दोनों विकास की सियासत और सिस्टम का ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है कि जनता बस धूल फांकने को मजबूर है। ये पूरी कहानी सिमटी है ग्वालियर की सभी सड़कों में और मुख्य तौर पर बात करूं तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरी 177 सड़कें ऐसी हैं जो एक अजीब से अधर में लटकी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं होगा या कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा होगा। जी नहीं, यहाँ का किस्सा थोड़ा फिल्मी है। सरकार के खजाने से पूरे 60 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। काम करने के लिए ठेकेदार भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर की जनता की किस्मत में वही पुरानी धूल और गड्ढे लिखे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सिस्टम को अभी शुभ मुहूर्त का इंतजार है। आइए जानते हैं जनता से उसकी राय। ये जो रोड है सिटी सेंटर साइट नंबर 1, सिटी सेंटर का एरिया ये तो पूरा पॉश कॉलोनी है, वीआईपीज वीवीआईपीज रहते, लेकिन यहाँ भी रोडों के हाल खस्ता है। कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या आप खुद देख रहे हैं सड़क की। बाकी इस सड़क से उड़ने वाली मिट्टी से हम सारे दुकानदार लगातार बीमार होते जा रहे हैं। हमारी मजबूरी बन गई है, हम कहाँ जाएं दुकान छोड़ के। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद गण से विनम्र होकर विनती करता हूं कि कृपया ये रोड बनवाएं। आखिर आप भी नागरिक हो, आपको भी इसी रोड पे चलना है। कृपया इसको ठीक करवाएं। आचरण वालों का जो उन्होंने हमारे तरफ ध्यान दिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया आपका। इस कहानी में कई ऐसे रोड़े हैं जिन्होंने सड़कों का रास्ता रोक रखा है। पहला रोड़ा है भूमि पूजन का इंतजार। वार्ड 54 हो या वार्ड 44, कई जगह ठेकेदार तो तय हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज है कि अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ, इसलिए काम रुका हुआ है। यानी जब तक कोई बड़ा नेता आकर नारियल नहीं फोड़ेगा तब तक जनता के दुखों का घड़ा भी नहीं फूटेगा। दूसरा रोड़ा है अमृत योजना की माया। कहीं सड़क बननी है तो पता चलता है कि नीचे सीवर लाइन डालना भूल गए, कहीं सीवर लाइन डल गई तो वाटर लाइन अमृत का काम रुका पड़ा है। नतीजा पहले आप के चक्कर में सड़क बनने से पहले ही खुदाई का दौर चल रहा है। और तीसरा रोड़ा है लापरवाह ठेकेदार। कुछ ठेकेदारों को तो बजट का एडवांस मिलकर भी डकार आ गई, पर जमीन पर एक ईंट तक नहीं हिली। अब निगम बाबू उन्हें नोटिस थमाकर खुद के जागने का सबूत दे रहे हैं। नेता पैसे खा गए जी, रोड में कौन सा पैसा आवे? रोड नहीं बन रही। बजट आवंटित होता है क्या? बजट नहीं आता। अरे बजट है ना 2% तो ना पैसा, लेकिन जी नेता खा रहा है सब पैसा। रोड में गड्ढे हो रहे हैं, लोग परेशान है, जनता पानी भरता है और आने जाने में परेशानी आती है। उसको नगर निगम को या अधिकारियों को उसको ध्यान देना चाहिए, नेताओं को इसका रिनोवेशन हो जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम से होर्डिंग्स लगते हैं, प्रचार होते हैं, विज्ञापन लगते हैं। स्मार्ट सिटी कैसी बन रही है? वो तो कोरे नाम रहते हैं, वो केवल गांधी रोड बनाया है, उसके बाद में किसी चीज़ को देखा ही नहीं जाता है। अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह ग्वालियर दक्षिण की जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का दर्द है। नगर निगम की निधि से 162 काम और शासन की निधि से 15 काम स्वीकृत हैं, लेकिन ये 60 करोड़ रुपए फाइलों की अलमारी में बंद होकर मुस्कुरा रहे हैं और बाहर सड़कों पर जनता हिचकोले खा रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, रिपोर्टें पेश की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस है।
तो साहब कहानी का सार यही है कि जब तक सीवर, पानी, ठेकेदार और भूमि पूजन के चार यार एक साथ एक पटरी पर नहीं आएंगे, तब तक ग्वालियर दक्षिण की इन 177 सड़कों की, और ना केवल ग्वालियर दक्षिण बल्कि सिटी सेंटर और ऐसी तमाम पॉश कॉलोनीज की सड़कों की किस्मत चमकेगी नहीं। अब देखना यह है कि सिस्टम की ये नींद कब टूटती है और जनता को इन गड्ढों से आज़ादी कब मिलती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को ज़रूर साझा करें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें आचरण न्यूज़ के साथ।